कराची में एक गली ऐसी भी है जहां पर मवेशी मंडी के तमाम रंग आपको नजर आएंगे। ऊंट भी क्या खूब जानवर है, इतनी लंबी गर्दन है जैसे लग रहा है कि डिग रोड का पूरा ब्रिज हो। और ये तो शायद ऊंटों का पीर लग रहा है। और अब थक गए हैं ऊंट साहब। ये साइबेरियन ऊंट जेडीसी को गिफ्ट किया गया, जहाँ पर बड़े खूबसूरत किस्म के बकरे और बड़े नायाब किस्म के बकरे हैं। और ये है गुलाबी बकरा। यार मैं तो फ्रेम में आ जाऊं, लेकिन वो मुझे फ्रेम में आने नहीं दे रहा। उसका इरादा बिल्कुल नहीं है। अब कोई दोस्ती का प्लान किसी तरह का भी कुछ भी नहीं भाई, वो तो डरा रहा है। गुलाबी आंखें, आधा गुलाबी रंग, नशीली चाल। तो कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। हमारे साथ इस वक्त चांद नवाब मौजूद हैं। कराची का सबसे बड़ा भैंसा, कराची की मवेशी मंडी का सबसे बड़ा जानवर अंचोली की मिनी मंडी के लिए। वाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। कराची में एक गली ऐसी भी है जहां पर मवेशी मंडी के तमाम रंग आपको नजर आएंगे। मामला ये है कि अब की बार कोविड-19 की वजह से मवेशी मंडी में फैमिलीज नहीं जा सकती हैं, बच्चे नहीं जा सकते, जो सौराब गोट मंडी की एक रौनक होता था। अब एक ऐसी गली में रश नज़र आ रहा है मवेशी मंडी की तरह, जहां पर बहुत बड़ा सिब्बी का एक बैल भी आपको दिखाएंगे, ऊंट कतार दर कतार आपको दिखाएंगे, और चांद बैल भी। आप सोच रहे होंगे चांद से आया नहीं, उसके सींग इतने खूबसूरत हैं कि आपको चांद का गुमा होगा। और 2 कोहान का ऊंट जो आप कभी टीवी पर देखते हैं या जू में देखते हैं, वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और हम इस वक्त मौजूद हैं अंचोली के इलाके में, और ये गली जहाँ पर जेडीसी का दफ्तर है, यहाँ ये जानवर नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले मुलाकात आपकी करवाते हैं इन ऊँटों के साथ। ये ख़ासे खूबसूरत भी हैं, लेकिन एक बात यहाँ हमें जो मालूम हुई कि कुछ ऊँट बड़े और कुछ छोटे क्यों हैं। छोटे ऊँटों के बारे में बताया गया कि वो अपनी माँओं के साथ ही ले आए हैं। जब कुर्बानी का वक्त होगा फिर उसके बाद उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये ऊँट आपको कतार अंदर कतार कुछ बड़े और कुछ छोटे नज़र आ रहे हैं। ये ऊँटों का पूरी एक जगह बनाई हुई है, लोग आ रहे हैं जिन्होंने ऊँट देखने। लेकिन इसमें आपको आगे चलकर एक ख़ास चीज़ दिखाएंगे जिसकी तरफ रश भी है, लोग आ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं कराची से अंदरूनी मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने जा रहे हैं, तो पूरे कराची से अंचोली की इस गली में लोग जानवर देखने आ रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़े जानवर से आगाज़ करते हैं, यानी ऊँट। ऊँटों की कतार है 1 2 3 4 और ऊँट बेशुमार। यहाँ पर ऊँटों की जैसे मिनी ऊँट मंडी लगी हुई है, वो हमें नज़र आ रहे हैं, बड़े भी और छोटे भी। तवील कद के ऊँट, जिनका कद मेरे शायद हाथों से भी बहुत ऊंचा हो, इस तरह से कद है। और बहुत ज़्यादा ऊँट नज़र आपको आ रहे हैं। और इन ऊँटों को आप जब देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मासूम भी जानवर है, लेकिन सहरा का जहाज़ है, इससे थोड़ा हम बच के भी आते हैं। नाराज़गी इनकी नहीं हुई है हमारे साथ, दोस्ती भी हो गई है। एक और चीज़ दिखाते हैं आपको, बहुत ख़ास, वाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत वाली चीज़ और बड़ी नायाब। यार मैं तो फ्रेम में आ जाऊं, लेकिन वो मुझे फ्रेम में आने नहीं दे रहा। उसका इरादा बिल्कुल नहीं है। और उसके पास कुछ 3 फीट से ज़्यादा का एक सींग है, तो 3 और 3 6 मेरे कद से ज़्यादा है। इसलिए मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इसको चांद बैल कहते हैं। और इसके सींग जो इस तरह से पूरे वो चांद की तरह, मैंने हाथ वैसे उठाए हैं भाई, और मैंने कुछ नहीं करना। तो अपने कद काट में उतना बड़ा नहीं जितने अपने सींगों में हैं, और सींगों की वजह से ये सबसे ज़्यादा बैल मशहूर होता है। अब मेरी तरफ देखना शुरू किया है, अब मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मैं उसको दूर से हाथ जोड़ रहा हूँ। हमारी आपकी दोस्ती है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बड़े हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, इसलिए मेरा ख्याल है दोस्ती रखते हैं। थोड़ी थोड़ी दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ। मैं आगे जाता हूँ तो वो फ़ौरन अपने सींग के हथियार के साथ मुझे करीब नहीं आने देते हैं। और बाहुबली का बैल अब बिदक गया है, हमें करीब नहीं आने दे रहा। बहुत दोस्ती के लिए कहा है, बहुत कहा है कि दोस्ती हो सकती है, हम शरीफ आदमी हैं, आप भी बड़े शरीफ आदमी हैं, मान नहीं रहे। ये देखें, अब हाथ आगे करते हैं ऐसे, वो ये देखें,
हाथ मिलाते हैं दोस्ती के, फिर आगे ऐसे हाथ मिलाते हैं दोस्ती के लिए, लेकिन तैयार ही नहीं है, वो दोस्ती नहीं करना चाहते। अब कोई दोस्ती का प्लान किसी तरह का भी, कुछ भी नहीं भाई, वो तो डरा रहा है, फुल डरा रहा है। उसने कहा बिल्कुल नहीं आना। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, नहीं दोस्ती करना चाहता, बिल्कुल उसका इरादा नहीं है। मंडी में आपको आईसीयू दिखाया था और अब आपको यहाँ आईसीयू दिखाते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के और बड़े नायाब किस्म के जानवर हैं, जिसमें बकरा भी है, जिसमें दुम्बा भी है, जिसमें शीप भी है। और ये देखें जनाब, और इसके जो सींग हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, और इसका इरादा क्या है ये हमें नहीं पता है कि ये सींगों में बहुत खूबसूरत है। लेकिन इसकी जो ख़ास चीज़ है वो इसकी दुम है। इसकी दुम जैसे किसी शेर की, बड़े जानवर की दुम होती है, ये शायद आगे पीछे हो तो फिर इसकी दुम हमें नज़र आए, वो हम आपको दिखाते हैं। इसके बाल इतने लंबे लंबे हैं कि आप समझें कि वो ज़मीन तक पीछे इसके बाल नज़र आ रहे हैं। कद में बहुत छोटा है, मुझे नहीं पता इसकी कितनी दोस्ती है। और अच्छा, ये दोस्ती कर लिया उसने हमारे साथ, और ये देखें ये दोस्ती हो गई है। अच्छा, एक ये है, ये जो सफ़ेद है, और बिल्कुल वैसा ही एक काले रंग का है। अच्छा, इसके बाल बहुत घने हैं, ये देखें बिल्कुल यहाँ तक ये। और अब कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करता है अब ये तो मुझे नहीं मालूम है, आपको हो तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। सींग भी बड़े लंबे हैं, दोस्ती करने वाला जानवर है। और बिल्कुल एक ये है, इसकी बिल्कुल ही दूसरा भाई जो है वो ब्लैक है, वो थोड़ा पीछे खड़ा हुआ है, नाराज़ भी है। और एक ये बड़ा जानवर है जो, हाँ, इसको पंजाबी में छतरा भी कहते हैं, मेंढा उर्दू में कहते हैं ये। तो ये दो जानवर एक जैसे लंबे बालों वाले हैं। और ये है गुलाबी बकरा, कान उसके ओहो, अच्छा, ये भी कोई दोस्ती के मूड में नहीं है। और अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं दोस्ती कर ली मैंने। ये अच्छा, ये इसके कान आप देखें, ये कितने लंबे लंबे कान हैं। इसको कजला नस्ल भी कहते हैं या मुख्तलिफ और नस्ल, लेकिन ये गुलाबी, इसके पूरा फेस और ये सारी चीज़ें, इसके कान तक गुलाबी हैं। नाराज़गी बहुत है भाई इसकी, नखरा बहुत है। खूबसूरत जानवर है ना, तो कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। ये एक बड़ा नायाब किस्म का आपको दुम्बा नज़र आ रहा है, छोटा सा है लेकिन इसके दो सींग ऊपर हैं, ये इस तरह से, और दो सींग ही उसके नीचे हैं, यानी 4 सींगों वाला। खाने का उसका मूड है, खाने का तो आपको भी मूड होगा, भूख हमें भी लगी हुई है, लेकिन इसका भी मूड इस वक्त खाने का है। ये एक बिल्कुल नायाब किस्म की चीज़, 4 सींग और छोटे से कद का दुम्बा। शायद सींगों का वज़न उसके अपने वज़न से ज़्यादा है। और ख़ूबसूरत जानवरों के शौकीन लोग कहीं ना कहीं देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने मंडी के सबसे बड़े लाल बादशाह को दिखाया था, फिर हमें फ़ोन आया कि जेडीसी के लिए एक बिल्डर्स ने वो जानवर ख़रीद कर जेडीसी को अपनी कुर्बानी के लिए दे दिया है। जब हमें फ़ोन आया और हम आज देखने के लिए आए, इतना बड़ा जानवर जब हमने मंडी में देखा था उस वक्त हैरान हुए थे कि सिब्बी का ये लाल बादशाह, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि इसको सिब्बी के मेले में आज तक नहीं ले जाया गया, इसको गांव में नहीं निकाला गया, ये घर में रहता था और गांव वालों को भी इजाज़त नहीं थी कि जिस कमरे में इसको रखा हुआ था वो देखा जाए। हमने पूछा क्या वजह है, कहते नज़र लग जाती है। तो आज यहाँ कुर्बानी से पहले एक जम्मे गफ़ीर है इस लाल बादशाह को देखने के लिए। खाता ये दूध मक्खन से पल के आया है, लेकिन अब खुशकिस्मती इसकी भी है कि सुन्नत इब्राहीमी अदा होगी, इसके ज़रिए कुर्बानी होगी और बहुत सारे मुस्तहिक लोगों तक इसका गोश्त पहुँचेगा। तो इस जानवर के बारे में उन्होंने बताया कि ये बहुत नाज़ों से पाला हुआ, 3 साल उन्होंने अपने घर में इस जानवर को पाला था। और मैं उस वक्त भी आपको बताया कि इतना कद, उसकी कमर, वो कितना बड़ा है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इतने बड़े जानवर को संभालना भी खासा मुश्किल है और इतने जानवर बड़े को पालना भी खासा मुश्किल है, लेकिन पालने वालों को, संभालने वालों, और अब ईद कुर्बान के लिए अंचोली में जेडीसी के आगे मौजूद है। तो ये सब लोगों की खुशबख्ती है कि कुर्बानी के जानवर वो पाल भी रहे हैं और जानवर जो है वो संभाल भी रहे। तो सुलह भी चल रही है हमारी लाल बादशाह के साथ, क्योंकि पुरानी शनाख्त है मंडी की, पिछली वीडियो में आपने देखा था, और आज उस वीडियो की बदौलत ये ख़रीदा गया और आज यहाँ पर मौजूद है। और अब इस ट्रक से एक बहुत बड़ा जानवर उतारा जा रहा है
बेसिकली ये भैंसा हैं और देखने वाले भी खड़े हुए हैं, लेकिन उतारने वालों की भी अब हिम्मत है कि वो किस तरह से उतारा जाएगा। फिर बाकी जानवरों के साथ खड़ा करते हैं। और अभी अभी हमारे देखते ये भैंसा आया, आपने देखा कि किस तरह से और कितना ज़बरदस्त, और कराची का सबसे बड़ा भैंसा इस बार ये कुर्बानी पे ज़िबा होने जा रहा है। ख़ास बात इसकी जो हमने देखी यहाँ पर गुलाबी रंग है, माथा उसका, आइज़ तक गुलाबी हैं, आँखें उसकी आप देखेंगे गुलाबी आँखें, नशीली सी चाल है, और उसके पाँव जो चारों हैं जिसे पाए कहते हैं, जो खाए भी जाएंगे बाद में, वो पाए भी गुलाबी हैं। उसके यहाँ सींग से लेकर नथनों तक सारा, और उसका रंग जैसे भैंसों का रंग होता है या भैंसे का रंग होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन ये ब्राउन से कलर का, इसका ब्लैक नहीं है, चारकोल जिसको कलर कहते हैं वैसा है। तो ये तगड़ा जानवर और बहुत बड़ा जानवर है, क्योंकि भैंसे ज़्यादा ऊंचे नहीं होते कद में जैसे बैल होते हैं, भैंसों की चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो ये इसकी गर्दन में मेरे ख्याल है मेरे जैसे बंदे के तो हाथ में नहीं आएगी जितना ये भारी जानवर है, और बहुत ज़्यादा हैवी। जिस तरह जब उतारा गया और अब कल इसका पूरे का पूरा अभी मेला लगा हुआ है, लेकिन अब रात गए इस पर थोड़ा सा रश कदरे कम है। अच्छा, एक तो ये भैंसे का आपने देखा है, जो ख़ास चीज़ आपको दिखाने लगे हैं वो है ये ऊँट। हमारे ऊँट तो आपने देख लिए जो पाकिस्तान में या इधर सहरा में होते हैं, ये ऊँट है साइबेरियन जो पाकिस्तान में नहीं होता। आप जू में देख लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या किताबों में देख लेते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक पे देख लेते हैं, लेकिन आज आपको कराची में अगर ऐसा ऊँट 2 कोहान वाला, बच्चों को ख़ास तौर पर बहुत अच्छा लगता है, वो ये 2 कोहान वाला जो ऊँट है ये आपको यहाँ अंचोली की इस मिनी मवेशी मंडी में आपको मिलेगा। ये साइबेरियन ऊँट भी JDC को गिफ्ट किया गया। खैर इसका मिजाज खासा थोड़ा सा गर्म है, मुझे पता चला है, सुलह वुलह किसी के साथ जल्दी नहीं करता। मैंने हाथ लगाया, उसने फ़ौरन अपना कोहान भी पीछे कर लिया। तो ये जनाब मवेशी मंडी के बड़े बड़े जानवर हैं। इन जानवरों को अगर आपने देखना है तो ये यहीं पर हैं जब तक ईद कुर्बान है। और अगर आप हमारी YouTube वीडियो पे देखना चाहते हैं तो वो ज़रूर देखें, लेकिन अगर असली में आना चाहते हैं तो फिर आपको अंचोली आना पड़ेगा, क्योंकि मवेशी मंडी में फैमिलीज़ बच्चे नहीं जा सकते। वहाँ कोई 12 साल से कम उम्र बच्चा नहीं जाएगा, और कोई ख़वातीन जो हैं वो भी, उनके लिए भी इतना आसान नहीं है जाना। तो आज की वीडियो से मुदस्सिर इकबाल को आप इजाज़त देंगे बड़े बड़े जानवरों के बीच में, और कमेंट करना है कि क्या इससे बड़ा भैंसा, ऐसा ऊँट, लाल बादशाह जैसा बैल, और बड़े बड़े बालों वाले बकरे, और इतने ज़्यादा ऊँट आपने किसी एक जगह देखें तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल तो आप सब्सक्राइब करते हैं, बिल्कुल आप हमारे साथ हैं, मोहब्बत है आपकी। आज की इस वीडियो के बाद फिर आपको कुछ और नायाब जानवर अगली वीडियो में दिखाएंगे।